Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with electrochemistry part 13 video. अगर आपने part 1 to part 12 वीडियो नहीं देखा है तो first see that and then start with this video. आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो आज हम लोग फॉर्मुलेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं. How to represent the cell, how to write the formulation of the cell. फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल किस तरह से करना है या फिर वी कैन से फॉर्मुलेशन ऑफ शॉर्ट नोटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल को शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखना है, इसको अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं कहते हैं. तो आपको एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोटेशन लिखो गैल्वेनिक सेल का. गैल्वेनिक सेल का आपको दिया रहेगा उसके बारे में और बोलेगा उसका सेल फॉर्मुलेशन लिखो या फिर बोलेगा सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो. सभी का मतलब एक ही है. ये देखेंगे एंड देन विल सी हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन ऑफ द सेल. सेल रिएक्शन भी कैसे लिखना है वो भी समझेंगे. आप पहले सेल फॉर्मुलेशन लिखने का मेथड समझो, उसके रूल्स है. राइट ना, बुक में बहुत सारे एसएससी बोर्ड की बुक में बहुत सारे रूल्स दिया है. आप इतने रूल फॉलो करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से लिखना है. बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आता, बट इसका यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल है, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स है, मेजॉरिटी ऑफ देम में आपको इसका यूज लगेगा. आपको ये बनाने आना चाहिए. सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल फॉर्मुलेशन वी कैन से एंड सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए. सो समझते हैं हम लोग. बहुत इजी है. कैसे करना है आपको लिखने के लिए ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कैथोड कौन है, कैथोडिक सोल्यूशन क्या है, एनोड कौन है, एनोडिक सोल्यूशन क्या है. तो जो भी एनोड रहेगा उसको आप सेल में एक्सट्रीम जब लिखते बैठेंगे तो आप लिखते वक्त है ना उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे. एनोड जैसे एग्जांपल जिंक है यहाँ पर, तो इसका मैं अगर लिखूंगा सेल रिप्रेजेंटेशन तो पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में जिंक लिखूंगा. जिंक है ना मेरा, जिंक जो है मेरा एनोड है तो जिंक लिखा. उसका जो कंडीशन होती है चाहे वो स्टेट हो या फिर स्टेट्स जो भी है वो हो गया, उसकी प्रेशर है, टेम्परेचर है, कुछ भी उसकी कंडीशन है वो सब नीचे की तरफ लिखेंगे. तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि सॉलिड स्टेट में जिंक है जो कि एनोड है तो उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा. देन यू कैन सी मैंने लिखा हूं कि एनोडिक सोल्यूशन उसके कांटेक्ट में लिखेंगे, मतलब एनोड के बाजू में ही आपका सोल्यूशन रहेगा. एनोड के कांटेक्ट में एनोड जिंक है तो इसके कांटेक्ट में कौन है, जिंक का जो सोल्यूशन है उसको बोलेंगे एनोडिक सोल्यूशन. यहाँ पर जिंक का कौन सा सोल्यूशन है, ZnSO4. तो मेरे को ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड से रिलेट कौन कर रहा है, Zn+2. तो मेरे को पूरा ZnSO4 भी लिखा होता है, बहुत सारी बुक में ZnSO4 लिखा हुआ है, बट हमको लिखना है सिर्फ Zn के रिलेटेड आयन. तो Zn के रिलेटेड आयन कौन सा है, Zn+2. तो हम लोग कॉन्टेक्ट में लिखेंगे. अब कॉन्टेक्ट को डिनोट किससे करते हैं, सिंगल लाइन. यहाँ पे मैं लिखा हूं मैंने, ये सिंगल लाइन मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टेक्ट को. तो कॉन्टेक्ट बनाया मैंने और किसके कॉन्टेक्ट में है, Zn+2 के कॉन्टेक्ट में. Zn+2 के कॉन्टेक्ट में है. Zn+2 यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्वेस. बट अगर यहाँ पर 1 मोलर लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिखता 1 मोलर. फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिखा इसलिए मैं एक्वेस लिखा. कंडीशन जो दी रहेंगी वो एग्जैक्टली लिखना है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जो दिया रहेगा वो नीचे लिखना है और अगर नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे एक्वेस. अब ये सोल्यूशन से कांटेक्ट में है किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज. तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने बोला कि कांटेक्ट के बाद सॉल्ट ब्रिज लिखना है तो सॉल्ट ब्रिज, राइट, सॉल्ट ब्रिज बनाया मैंने. एनोडिक सोल्यूशन के बाद क्या बनाना है हम लोग को, एनोडिक सोल्यूशन है फिर सॉल्ट ब्रिज है तो सॉल्ट ब्रिज बनाया मैंने. सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ कौन सा है, डायरेक्टली कनेक्ट किससे, सॉल्ट ब्रिज किसके अंदर डीप है, सोल्यूशन के अंदर. तो कैथोडिक सोल्यूशन लिखेंगे. यू कैन सी कैथोडिक सोल्यूशन. कैथोडिक सोल्यूशन क्या है हमारा, Cu+2 है, CuSO4 है तो उसको Cu+2 लिखेंगे क्योंकि हम लोग को कैथोड से रिलेट वाला आयन लिखना है. तो कैथोड जो है कॉपर का है तो कॉपर का जो रिलेटेड आयन कौन सा है, Copper+2, तो वो लिखा मैंने. अगेन यहाँ पर भी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एक्वेस लिखेंगे. अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया होता तो वो कॉन्सेंट्रेशन को बिग ब्रैकेट में लिखे होते. देन कैथोडिक सोल्यूशन को कॉन्टेक्ट में बताना है किससे, कैथोड के जो कि एक्सट्रीम राइट में. तो एक्सट्रीम राइट में कैथोड कौन है, Cu, जो कि सॉलिड स्टेट में. कॉन्टेक्ट में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन बनाएंगे. ये जो बना है आपके सामने यही आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है या फिर सेल फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं. बस इतना ही था.
एग्जाम में अगर डायरेक्ट आया तो 1 मार्क के लिए आएगा, बट बहुत इजी है इसलिए नहीं देते, इसके बेस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल देते जिसपे आपको ये बनाना ही पड़ता है। अब इसका रिएक्शन लिखना है, ये सेल फॉर्मुलेशन हो गया तो हम लोग लिखते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो ये खुद बोल रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल फॉर्मुलेशन खुद बताता है कि रिएक्शन क्या रहेगा। तो यहां से मेरे को क्या मालूम पड़ रहा है कि एनोड लिखता हूं यहाँ पर एट एनोड, ये साइड क्या है आपका एनोड है, ये साइड क्या है कैथोड है। लेफ्ट साइड एनोड, सेल रिप्रेजेंटेशन में जो राइट साइड में लिखा है वो क्या है कैथोड है। तो एनोड क्या बोल रहा है कि जिंक सॉलिड जो स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा माइनस इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा Zn+2 बनेगा। Zn जिंक जो है Zn+2 बन रहा है। Zn+2 कैसे बनेगा, गरीबी कब आएंगी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में कभी भी माइनस में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, तो प्लस में लिखने के लिए इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका +2 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। और ये क्या है एक्वेस रहेगा, समझा। सिमिलरली कैथोडिक रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा बताओ। तो कैथोड पे आपको दिख रहा है कि ये बता रहा है कि Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में, तो Cu+2 लिखा मैंने। एक्वेस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, सॉलिड। कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, कितना गेन होगा, चार्ज के बराबर। या अदर वे में भी समझने के लिए समझो, कैथोड पे रिडक्शन होता है इसलिए गेन दिखा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है लॉस दिखाया है हमने। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना भी रख सकते हैं कि ये क्या बना रहा है, जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट ना। अब इलेक्ट्रॉन डालना है हम लोग को, तो इलेक्ट्रॉन कैसे डालने का, वहां पे डालने का जहां पे चार्ज ज्यादा है। कितना इलेक्ट्रॉन डालने का, जितना ज्यादा है। तो इन दोनों में चार्ज किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है। इस तरफ कितना ज्यादा है, +2 चार्ज ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। सिमिलरली यहाँ पर किस तरफ चार्ज ज्यादा है, Cu+2, और Cu में इस तरफ का चार्ज +2 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, तो इसका मतलब चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। कितना ऐड करेंगे, जितना चार्ज ज्यादा है, तो 2 चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए क्या बोला था मैंने आपको, जो भी चीज सेम चीज अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे उसको कैंसिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये आप बोलेंगे सेम है क्या, नहीं, कॉपर +2 एंड Cu में फर्क है, इसमें फर्क है, तो उसको कैंसिल नहीं करेंगे। जो बच जाएगा वो आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या है, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 या 2+ लिख सकते हैं, एक्वेस में गिव्स Zn+2 या 2+ में लिख सकते हैं, एक्वेस में है, प्लस Cu सॉलिड। अंडरस्टूड, यस, समझ में आया बेटा। तो ये अपना एक सेल हो गया। अभी 2-4 एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्लीज कॉपी इट डाउन, कॉपी कर लो बेटा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ओके, समझो क्वेश्चन आया एग्जाम में, यू कैन राइट इट डाउन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। समझो एक क्वेश्चन है कि अ सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल कंटेनिंग निकल, है ना, इलेक्ट्रोड विच इज इमर्स्ड इन इट्स ओन आयन सोल्यूशन, एंड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड विच इज इमर्स्ड इन व्हाट, इन इट्स ओन आयन सोल्यूशन। हम लोग को 2 हाफ सेल दिया हुआ है, एक निकल वाला एक एल्यूमिनियम का, राइट। और आपको बोला है कि सेल रिएक्शन फॉर्म करो या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, और साथ में आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि निकल जो है वो निकल सॉलिड स्टेट में ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है +2, राइट, ठीक है। और ये एक्वेस, या इसको एक काम करते 1 मोलर बोल देते हैं। सिमिलरली एक और सेल दूसरा हाफ सेल का दिया हुआ है आपको, एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, एल्यूमिनियम +3 1 मोलर, एंड ये कांटेक्ट में किससे है, Al से, सॉलिड। ये 2 हाफ सेल दिया हुआ है, बट मेंशन नहीं किया है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। कैसे करेंगे फॉर्मुलेशन, समझते हैं। तो यहाँ पे ये खुद ही जो रिप्रेजेंटेशन इसने दिया है हाफ सेल्स के,
ये खुद बता रहा है कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। यहाँ पे दिख रहा है आपको निकल जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Na+2 में। हमने 11 में पढ़ा है कि किसी का चार्ज बढ़ता है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ। और इलेक्ट्रॉन लॉस कब होता है, कहाँ होता है, एनोड पे। इलेक्ट्रॉन लॉस कब होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ होता है, एनोड पे। यानी इसका मतलब ये क्या आपका एनोड है। और ये क्या बता रहा है कि Al+3 चार्ज जो है +3 से क्या हो रहा है, 0 बन रहा है, यानी चार्ज कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमने 11 में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन होना मतलब क्या है, रिडक्शन, और रिडक्शन का होता है कैथोड पे। यानी यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि ये क्या है आपका, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। चलो सेल फॉर्मुलेशन लिखते हैं। तो सेल फॉर्मुलेशन लिखने के लिए बोला है, तो पहले क्या लिखना है हम लोग को, एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या लिखना है हम लोग को, एनोड को लिखना है। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, मेरे को सेल रिएक्शन में जगह चाहिए सॉलिड केस में। फिर क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट दिखाएंगे। एनोड उसके किसके कांटेक्ट में रहेगा, उसके खुद के सोल्यूशन के फॉर्म में कांटेक्ट में। सोल्यूशन कौन है, Na+2 1 मोलार। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये एक हाफ सेल हो गया। दूसरे हाफ सेल लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, डबल लाइन। फिर वापस से यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, है ना। तो इसका सोल्यूशन कौन सा है आपका, Al+3। ये क्या हो गया, कैथोडिक सोल्यूशन हो गया 1 मोलार। और कैथोडिक सोल्यूशन जो है वो कांटेक्ट में रहेगा किसके, उसी के इलेक्ट्रोड के। इलेक्ट्रोड कौन सा है, Al सॉलिड, राइट ना, जो कि कैथोड है, क्योंकि कैथोड क्या होता है, एक्सट्रीम राइट में होता है। कहाँ होता है, एक्सट्रीम राइट में। तो ये आपका सेल फॉर्मुलेशन हो गया। इसका ही यूज करके हमको सेल रिएक्शन लिखना है। तो फिर से लिखते हैं हम लोग, एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होंगी, देखो आपको समझ में आ रहा होगा। निकल सॉलिड, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, Na+2, राइट, 1 मोलार। इलेक्ट्रॉन लूज को, माइनस इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं लिखते, तो वहां पे लेके जाएंगे तो प्लस के फॉर्म में आएगा, तो -2। सॉरी, इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, निकल 0 से +2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 चार्ज आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इन अदर वर्ड, जहां पे चार्ज ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 चार्ज ज्यादा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अंडरस्टूड। सेकेंड, एड कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहीं पे समझ में आ रहा है कि आपका Al+3 1 मोलार, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Al में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड है तो कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। रिडक्शन मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जितना चार्ज है। चार्ज कितना है, 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अंडरस्टूड। मैंने आपको बता दिया। करना क्या है, सिंपल, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अगर कैथोड एनोड समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। निकल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Na+2 में, लिख दिया। Al+3 जो कन्वर्ट हो रहा है Al में, समझा हम लोग को, लिख दिया। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट, जिसमें आपको समझने की भी जरूरत नहीं है कुछ। अगर केमिस्ट्री नहीं आती तो भी चलेगा। जहां पे चार्ज ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितना ज्यादा है उतना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे +2 चार्ज ज्यादा है, यहाँ 0 है, 0 और +2 में यहाँ पे चार्ज ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इन दोनों में चार्ज कितना ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, कितना ज्यादा, 3, तो यहाँ पे 3 ऐड किया। अंडरस्टूड। अब इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि एनोड पे जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड पे, यानी एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस होना जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया उसको लिख दो, आपकी नेट रिएक्शन आ जाएगी। तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 3 Na सॉलिड प्लस 2 Al+3 1 मोलार गिव्स क्या मिलेगा आपको, 3 Na+2 1 मोलार। आपको नीचे का जो कंडीशन है वो लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलता, कट जाता है, आधा मार्क कट जाएगा। ये Al भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। अंडरस्टूड। तो ये आपकी हो गई सेल रिएक्शन। अंडरस्टूड। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, सो
एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, राइट। तो मैंने आपके सामने लिया हूं यहाँ पर एक तरफ अगर हाफ सेल में Zn है विथ इट्स सोल्यूशन ZnSO4, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हूँ, एक गैस इलेक्ट्रोड लिया हूँ, उसका सोल्यूशन क्या आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह हम लोग लेते हैं H+ आयन सोल्यूशन, कोई भी H+ आयन सोल्यूशन लेंगे। तो इसका अगर मेरे को सेल फॉर्मुलेशन देखना है तो कैसे लिखेंगे, तो अगेन यहाँ पर एनोड कौन है, जिंक है, तो एनोड इज व्हाट, जिंक, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा। एनोड के कांटेक्ट में कौन है, उसका सोल्यूशन है दैट इज ZnSO4। ZnSO4 में हम लोग किसकी बात करेंगे, Zn+2 की बात करेंगे। इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब एक्वेस हो जाएगा। फिर सोल्यूशन को कांटेक्ट किससे कनेक्ट करते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज से, तो यहाँ पे बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। इस तरफ कौन सा सोल्यूशन दिख रहा है आपको, H+ आयन सोल्यूशन दिख रहा है, तो H+ आयन सोल्यूशन लिखूंगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया रहेगा तो मैं लिखूंगा, यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक्वेस लिखेंगे। एंड देन ये जो है वो सोल्यूशन किसके कांटेक्ट में है, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में, तो यहाँ पर H2 लिखा मैंने। H2 क्या है, गैसियस स्टेट में, उसका प्रेशर जितना है, प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर, जो भी दिया रहेगा वो मेंशन करेंगे। और लास्ट में गैस इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड नहीं है तो ऑब्वियसली उसका कोई सरफेस नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट करते हैं, तो रिएक्शन करने के लिए हम लोग को इसका सपोर्ट की जरूरत लगती है। तो कभी भी गैसियस इलेक्ट्रोड रहेगा तो वहां पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, एक इनर्ट मेटल को यूज करेंगे, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, ये प्लेट्स को यूज करते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है मैंने प्लेटिनम प्लेट यूज किया हूं, तो ये एज सपोर्ट काम करेगा, जिसको हम लोग एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे। जहां पे हाइड्रोजन गैस दिखा है उसके बाजू में आप क्या करेंगे, जो सपोर्टेड प्लेट आपने लिया है जिसपे रिएक्शन होने वाली है उसको लिखेंगे। सिंस मैंने यहाँ पे प्लेटिनम लिया हूं तो इसलिए हाइड्रोजन के बाद में मैंने क्या किया, प्लेटिनम लिखा, क्योंकि ये इनर्ट प्लेट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी हमारी रिएक्शन तो सिर्फ इसमें ही खेलेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेल फॉर्मुलेशन। अब सेल रिएक्शन देखते हैं, हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन लिखा मैंने। सेल रिएक्शन में बात करते हैं हम लोग एट एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी, तो जैसे बताया कौन सा यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Zn+2 में, राइट। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन, मगर माइनस को हम लोग दिखाते नहीं तो यहाँ पे हम लोग प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो प्लस के फॉर्म में आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, Zn से Zn+2 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। अंडरस्टूड। सिमिलरली एट कैथोड, कैथोड पे किसकी रिएक्शन हो रही है बेटा, तो कैथोड पे आपको दिख रहा है कि भाई H+ आयन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, H2 के अंदर, राइट। H+ आयन कौन से फॉर्म में, ये एक्वेस है, H+ भी एक्वेस है, और ये क्या है आपका गैस है। तो इसका गैस और गैस के साथ में क्या आएगा, उसका प्रेशर भी लिखना रहेगा, प्रेशर ऑफ H2। H यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे H कितना है, 1 है, ना इंसाफी है, हम लोग इंसाफ करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब चार्ज कितना है, 2 है, 2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इन अदर वर्ड जहां पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वही यहाँ पे गेन होने वाला है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम लोग उसका नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे। तो नेट सेल रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया है वो आपके सेल रिएक्शन हो जाएंगी। क्या रहेगा बेटा, Zn सॉलिड प्लस 2 मोल्स ऑफ H+ आयन, कौन से फॉर्म में, एक्वेस फॉर्म में। अगर कॉन्सेंट्रेशन देगा तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करेंगे, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोलर, 0.1 मोलर एक्सेट्रा। और यहाँ पर क्या बचा, राइट साइड में Zn+2 बचा जो कि एक्वेस फॉर्म में है, और H2 बचा जो कि गैस फॉर्म में है, इसके साथ में इसका प्रेशर भी मेंशन करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई, ये नेट सेल रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो आपको समझ में आया किस तरह से लिखना है नेट सेल रिएक्शन, और किस तरह से आपको फॉर्मुलेशन लिखना है गैसियस इलेक्ट्रोड का। गैसियस इलेक्ट्रोड को भी सेम ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल केस में किया है। आपका सोल्यूशन के बाजू में इलेक्ट्रोड आएगा, गैस इलेक्ट्रोड, जो भी आपने गैस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन में बात करो तो हाइड्रोजन मेंशन किया मैंने, बट हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस इलेक्ट्रोड रहेगा तो गैस क्योंकि स्टेशनरी नहीं होती
तो उसमें रिएक्शन करने के लिए एक मेटल की या एक प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी जो सपोर्ट का काम करेगा। अब वो है यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ। आप कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? बुक में पीटी यूज़ किया है मैं, इसलिए मैं पीटी यूज़ किया हूँ, मगर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो विल स्टॉप ओवर हियर। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।